हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस और इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। टॉपिक नोट कर लीजिए। सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस है। यहाँ पे हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, या पिछली क्लास में जो आपने चीजें पढ़ी थी उसके बेसिस पे क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स 7, 6 एंड 3। तो एक्स एक्सिस पे आप एक ऐसा पॉइंट बताएंगे जो कि इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पे आपको दिख रहा हो। जैसे सबसे पहले ये पॉइंट्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स एक्सिस की एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पे बोला है 7 और 6। यहाँ कहीं एक पॉइंट होगा, दूसरा है 3, 4, 3 और 4। यहाँ कहीं ये दोनों पॉइंट होंगे 7, 6 और 3, 4। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट से इस एक्स एक्सिस पे कोई एक ऐसा पॉइंट बताइए जो समान दूरी पे है। चलिए इसको नोट करके ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई भी पॉइंट है। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। देखिए y 0 होगा, है ना। तो x की कुछ वैल्यू होनी चाहिए जो मुझे यहाँ पे पता करनी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी और बी सी दोनों इक्वल होने चाहिए। ए बी इक्वल टू बी सी, क्योंकि ए से और सी से दोनों से ही बी समान दूरी पे होना चाहिए। क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ बोला गया है। डिस्टेंस फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी की अगर वैल्यू निकालने की कोशिश करें हम तो क्या आ जाएगा। x2 है x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए बी, x माइनस 3 प्लस 0 माइनस, है ना। अगर मैं बी सी निकालने की कोशिश तो ये हो गया बी सी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7 माइनस एक्स का स्क्वायर, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, यानी 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। क्या आ जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। चलिए इसको नोट करेंगे और फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे देखते हैं। आपके पास क्या था, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस आगे क्या है, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 चौक 16 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 36 है। 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36।
आगे इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36। सबको एक तरफ लेके आएंगे और फिर सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14x, और ये कितना हो गया 16 प्लस 9 कितना हो गया 16 और 9 25, प्लस 25 है माइनस 49 है माइनस 36 है बराबर है 0। ये प्लस माइनस 0 रह गया, ये माइनस 6 प्लस 14 तो 8x आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, इनको उधर ही रहने दो चाहे आप ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइंड आउट तो x की वैल्यू ही करनी है। तो ये 49 प्लस 36 माइनस 9 माइनस 16 कितना आ जाएगा, ये इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 49 और 36, 9 और 6 कितना आ गया। एक काम करेंगे, ये 36 जो है इसमें से 25 घटा लेंगे, 9 माइनस 16 25, तो ये 11 आ जाएगा। तो 49 प्लस 11, ये x की वैल्यू कितनी आ गई 49 प्लस 11 60 बटे 8, तो 4 दूनी 8 15 चौकी 60, x की वैल्यू आ गई 15 बटे 8। आपसे क्या पूछा है, पॉइंट ऑन x एक्सिस है ना, आप लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट B on x axis is 15 बटे 2 आएगा यहाँ, है ना, 15 बटे 2 और 0, ये पॉइंट हो जाएगा एक्स एक्सिस पे। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए हैं काफी सारे, अब बेसिक्स आपके काफी मजबूत, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो अब हम यहाँ के इस क्लास के टॉपिक डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं स्लोप ऑफ ए लाइन, रेखा ढलान को नोट कर लीजिए, और इसी के बारे में हम डिस्कस करने। देखिए सिंपल एक फॉर्मूला होता है इसका, टेंजेंट या फिर स्लोप ऑफ ए लाइन में डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिखने से पहले थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में। ठीक है, इसको हम m से प्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन बना लीजिए पहले, मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा आपके सामने, ठीक है, फिर इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फोर साइड कर दे, एंड दिस इज एक्स एक्स, गॉट इट। अब यहाँ पे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया, एक लाइन है, देयर इज अ लाइन, ठीक है।
तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ये एंगल थीटा बना रहा है विद एक्स एक्सिस। थीटा को हम, जो लाइन है हमारी, ठीक है, जिसका स्लोप हमें पता लगाना है, उससे एक्स एक्सिस तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं ये थीटा। ठीक है, ये एंगल हो गया। अब ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्लोप ऑफ लाइन में। दूसरा, मान लीजिए इस लाइन पे दो पॉइंट है, एक है x1 एंड y1। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए, जिसको हम बोल सकते हैं x2 y2। ये समझ में आया? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, चलिए अब एक चीज समझिए, एक और लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको डिस्कस करेंगे। मुझे ये बताइए, ये एक्स एक्सिस है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? x1 बोल सकते हैं इसको, डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर। कोई परेशानी तो नहीं है? अब मुझे ये बताइए, यहां से इस पॉइंट तक की दूरी को क्या बोलेंगे? दिस कैन बी कॉल्ड x2, x2 बोल सकते हैं इसको। तो दैट मीन्स, अगर मुझे सिर्फ ये डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं x2 माइनस x1? ऑफ कोर्स वी कैन राइट इट x2 माइनस x1। इस पूरे डिस्टेंस में से अगर मैंने ये घटा दिया तो इतना बच गया। सिंपल है ये तो। अब सेम, अगर आप सेम लॉजिक से इसको देखें, ये है आपका y1, और अगर मैं यहां से यहां तक की दूरी चेक करूं तो ये है y2। हो गया y1 एंड y2। अगर मैं सिर्फ इसकी दूरी निकालूं तो इसको क्या मैं y2 माइनस y1 बोल सकता हूं? ऑफ कोर्स बोल सकता हूं। ठीक है, क्योंकि इस पूरे में से मैंने ये वाला डिस्टेंस घटा दिया। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल में चेक करूं, ये ट्रायंगल देखिए, अब क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? बन रहा है। ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हो गया बेस एंड एक हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड बेस। तो मुझे एक सिंपल सी चीज बताइए कि टेंजेंट थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे बेस के बराबर। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है y2 माइनस y1, और बेस कितना है? x2 माइनस x। समझ में आया? तो यहां से हमारा सिंपल इसका फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये चीज आप समझ पाए हैं तो मुझे बताइए, एक और चीज समझिए। ठीक है, ये चीज समझ गए ना? पहले इसको आप नोट कीजिए। चलिए, ये इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए, अगर हमारे पास x1 y1, ये है 2 3, और x2 y2 ये है 5 6, तो यहाँ पे m क्या आ जाएगा? m आ जाएगा y2 यानी 6 माइनस 3 बटे 5 माइनस 2 यानी 3 बटे 3, है ना, इज इक्वल टू 1। तो इफ
टेंजेंट थीटा ही तो है, इज इक्वल टू 1, देन थीटा क्या हो जाएगा 45। क्यों? क्योंकि टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे ये थीटा 1 होगा। अब एक सिंपल सी चीज समझिए कि जो वैल्यू है हमारी, ठीक है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 है। अगर थीटा आता है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब हमारी लाइन ये y एक्सिस के पैरेलल होगी, देन देयर विल बी नो वैल्यू ऑफ m, यानी स्लोप की कोई वैल्यू ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? एज टेंजेंट 90, या फिर आप ऐसे लिखेंगे कि एज टेंजेंट थीटा इज नॉट डिफाइंड एट 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री पे होगा तो टेंजेंट थीटा नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए इसकी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी 90 डिग्री पे, मतलब अगर इसके एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हुआ है तो लाइन का स्लोप, है ना। तो इसको नोट कर लेंगे बच्चों। यहाँ पे फिलहाल हमने स्लोप ऑफ अ लाइन यानी रेखा की ढाल के बारे में डिस्कस किया है, फॉर्मूला हमने इसका लिखा है, कहाँ से आया ये हमने डिटेल में समझा है, तो इसको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।